हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे द लिटिल गर्ल स्टोरी क्लास 9 का। तो ये जो स्टोरी है ये पार्ट सेकंड वीडियो है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. यानी कि जो कीजिया लड़की थी, जब तक उसके पापा उठ नहीं जाते वो एक स्टूल पर बैठी रहती थी और बहुत ही एक टक से अपने पिताजी को देखते रहती थी जब तक उसके पिताजी उठते नहीं थे, और जब तक वो अंगड़ाई नहीं ले लेते तब तक वो बैठ के अपने पापा को वहीं स्टूल पर निहारती रहती थी। जब उसके पापा उठते थे, अंगड़ाई लेते थे, उसके बाद वो पूछते थे अब कितना बज रहा है। उसके बाद जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे तब उसके तरफ देखते थे। तो उसके पिताजी ने बोला, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से मुझे घूर घूर के मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यानी कि तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की उल्लू की जैसे दिखती हो अगर इस तरीके से घूरती हो तो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद द कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब वो केजिया घर पर थी ठंड की वजह से, तो उसकी दादी ने बोला कि पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते है, तो क्यों ना तुम एक पिन कुशन तैयार करो, एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट तैयार करो अपने पिताजी को देने के लिए, और येलो सिल्क के साथ। यानी कि येलो सिल्क का इस्तेमाल करके आप प्यारा सा छोटा सा पिन कुशन तैयार करो अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए। लेबोरेटली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, यानी बहुत मेहनत के साथ डबल कॉटन का इस्तेमाल कर उस लिटिल गर्ल ने 3 साइड तो सिल दिया था उस कुशन का। बट वॉट टू फिल इट विद, मगर अब उसके अंदर वो क्या फिल करे, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom. Grandmother गार्डन में थी और वो क्या कि केजिया ने अपने मदर के बेडरूम में गया और वो एक स्क्रैप्स को ढूंढ रही थी। स्क्रैप्स किसको कहते हैं स्टूडेंट? स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर, यानी छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर या कपड़े को स्क्रैप्स बोलते हैं। तो केजिया अपने माँ के बेडरूम में गई और छोटे छोटे स्क्रैप्स को ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, यानी बेड के टेबल के बगल में वो बहुत सारा फाइन पेपर देखती है। गैदर दम, फिर उसको इकट्ठा करती है। टोर दम इनटू अ टाइनी पीसेस, फिर उसको छोटे छोटे पीस में काट देती है। एंड स्टफ हर केस देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, फिर उसके बाद अपने कुशन का जो फोर्थ साइड उसने नहीं सिला था उसके अंदर वो सारे पेपर्स को भर देती है पीसेस करके और फोर्थ साइड उसका सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house। उस रात को पूरे घर में हाय तौबा मची हुई थी। Father's great speech for the Port Authority had been lost, यानी उसके पिताजी को एक स्पीच देना था पोर्ट अथॉरिटी में, वो गुम हो गया था। रूम वेयर सर्च, यानी सारे रूम ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, यानी सर्वेंट से सवाल पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली उसकी जो मदर थी केजिया के रूम में पहुंची। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम। केजिया, क्या तुमने कोई पेपर देखा है टेबल पर उस रूम में? ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज। तो उसने बोला हाँ, मैंने ना उसे फाड़ दिया अपना सरप्राइज तैयार करने के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, तो उसकी मम्मी ने बोला ये क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुम सीधे चलो डाइनिंग रूम में अभी के अभी तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। फिर उसके बाद से उसको घसीट कर उसके पिताजी के सामने खड़ा किया गया। उसके पिताजी जो है ना आगे पीछे हाथ को पीछे कर कर घूम रहे थे। आपने बहुत तरीके से देखा होगा बहुत लोगों को, जो लोग टेंशन में होते हैं ना, हाथ पीछे कमर पर दोनों हाथ कर पीछे बांध कर और इधर से उधर लेफ्ट राइट करते हैं। तो उसके भी पापा इसी तरीके से चल रहे थे। वेल ही शेड शार्पली, तो अब वो उसके पिताजी बोलते अब बताओ।
मदर एक्सप्लेन, तो मदर उसको सारी कहानी उसके पिताजी को बताती है। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो वहीं पे रुक गए, वो चलना छोड़ दिए, एक जगह पे स्थिर हो गए और अपने बच्ची को घूर घूर के देखने लगे। नो डिड यू डू दैट, तो उसके पिताजी ने पूछा क्या तुमने ये किया है। नो 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 शी विस्पर, तो वो बोलती ना 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 नहीं पापा। वो धीरे से फुसफुसा के बोली, क्योंकि वो नो कहने की भी ताकत अपने पिताजी के सामने नहीं रखती थी, क्योंकि वो एक शब्द को भी अच्छे से नहीं बोल पाती थी, अटक अटक कर बोलती थी। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, तो वो अपने मम्मी को बोलती है, वो उसके पिताजी अपने मम्मी को कहते हैं कि तुम जाओ और उस रूम में ढूंढो और उस चीज़ को यहाँ पर ले आओ और इस लड़की को ले जाओ और तुरंत ले जाके उस लड़की को सुला दो, बेड पर ले जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी कि वो केजिया बहुत कुछ बताना चाहती थी मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी कि वो एक अंधेरे वाले कमरे में बैठ जाती है, इवनिंग लाइट को देखती है और वो शैडो वाले रूम में बैठी रहती है और परछाई किस तरीके का पैटर्न बना रहा है उस फ्लोर पर, वो बस उसी को बैठकर देखते रहती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, फिर उसके पिताजी रूम में आते हैं रूलर को हाथ में लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, फिर उसके पिताजी कहते हैं मैं तुम्हें इस गलती के लिए तुम्हें मारूंगा। वो कहते हैं ओ नो नो शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, फिर वो बोलती नहीं नहीं पापा नहीं नहीं नहीं, वो चिल्ला कर बोलती है और बेड पर जो चादर होता है ना क्लोथ, उसके अंदर वो छुप जाती है। ही पुल देम असाइड, फिर वो उसे हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, फिर उसके पिताजी बोलते हैं अपने हाथों को बाहर निकालो, मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊंगा कि किसी भी चीज़ को जो आपसे बिलोंग नहीं करती है उसको नहीं टच करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका द लिटिल गर्ल का पार्ट 2 वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में जो मैं आपको आगे की स्टोरी को और अच्छे से समझाऊंगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब के बटन पर एक छोटा सा क्लिक मार दीजिए। थैंक यू सो मच।